राजा रघुवंशी केस से जुड़ी हुई सोनम रघुवंशी को पुलिस ने पकड़ लिया है। यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी मिली हैं। तो देखिए राजा रघुवंशी केस में ये बड़ी अपडेट आज की। सोनम रघुवंशी आखिरकार मिल गई। यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी मिली है। गाजीपुर में एक ढाबे पर सोनम रघुवंशी मिली। तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी आखिरकार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे से मिलती है। मामले में सोनम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक की तलाश जारी है। 17 दिनों से सोनम रघुवंशी लापता थी। मेघालय के शिलांग से वो गायब होती हैं और फिर गाजीपुर के एक ढाबे से मिलती हैं। मेघालय में अपने पति राजा के साथ हनीमून मनाने गई सोनम और राजा अचानक 23 मई से लापता हो जाते हैं। अपने परिवार से इनका संपर्क टूटता है और फिर 2 जून को सोहरा की खाई में राजा का शव मिलता है, लेकिन सोनम का कुछ अता पता नहीं चलता। और ये जो आप बिल्डिंग इस समय देख रहे हैं, यहीं पर सोनम रघुवंशी को फिलहाल रखा गया है। जो जानकारी मिल रही है, सोनम रघुवंशी को राजा के हत्या के मामले में 3 और लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया। इस मामले में कुल 4 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 5वें शख्स की तलाश जारी है। आपको बता दें, 2 जून को सोहरा की खाई में राजा का शव मिलता है। 23 मई से वो लापता थे। और सोनम रघुवंशी कहां है? क्या उनके साथ भी कोई हादसा हुआ है? शुरुआत में इस एंगल से मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, लेकिन फिर जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती हैं, आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी को इंडिकेट करता है। और आज जो बड़ी अपडेट, सोनम रघुवंशी गाजीपुर में एक ढाबे से मिलती हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनम के पकड़े जाने के बाद सोनम की मां संगीता का बयान सामने आया है। सोनम की मां ने कहा, हमें खुशी है कि वो मिल गई, लेकिन दर्द अभी भी बना हुआ है। अब हम जानना चाहते हैं कि राजा की हत्या के पीछे कौन था। वो लौट आई है, फिर भी दुख है। हमने राजा को खो दिया है। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है, तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। बस धन्यवाद, मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। और आप अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ आरोप लगा रहे, क्या ये क्या गलत है सब? अब क्या गलत है क्या सही है, वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी। अब मैं क्या बताऊं। बेटी मिल गई है, बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है। जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो, और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था, उतना दुख ये उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी उसमें भी। हम क्या कर सकते। तो सोनम की मां को आप सुन रहे थे, जो कह रही हैं कि अब जो भी है सामना तो हमें करना ही है। ये दुख है कि राजा का कत्ल हो चुका है, राजा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दरअसल हुआ क्या है, परिवार अभी भी अनजान है। राजा हत्याकांड में इस बीच मेघालय के डीजीपी का बड़ा खुलासा हुआ है। उनका बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। मेघालय डीजीपी नोंगरांग का एक बड़ा बयान इस मामले में, जिसमें वो बताते हैं हनीमून के दौरान सोनम रघुवंशी ने ये हत्या कराई। राजा की हत्या के लिए भाड़े के हत्यारे बुलाए थे। डीजीपी की तरफ से देखिए बड़ा दावा। सोनम समेत 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात भी मेघालय डीजीपी की तरफ से कही गई है। 3 लोगों की मेघालय से गिरफ्तारी हुई है। ये मेघालय डीजीपी की टिप्पणी इस मामले में। यूपी के गाजीपुर से इस बीच सोनम रघुवंशी पकड़ी गई। तो देखिए ये मामला वैसा नहीं था जैसा शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन के दरमियान कहा जा रहा था। कभी ये कहा गया कि सोनम क्योंकि बॉर्डर के इलाके में मौजूद थी, उन्हें अगवा कर लिया गया। कभी बांग्लादेश ले जाए जाने की बात सामने आने लगी। इस तरह की कई थ्योरीज फ्लोट हो रही थी, लेकिन जब सिलसिलेवार तरीके से हर कड़ी को जोड़ा गया और जो लोकल इंटेलिजेंस की मदद से इन्वेस्टिगेशन हुई, तो गाइड जो वहां पर स्थानीय मौजूद थे, उनके इनपुट के बाद ये पूरा मामला एक अलग ट्विस्ट लेता है। और
मामले में सोनम रघुवंशी और 3 अन्य लोग गिरफ्तार हो गए हैं। मेरे साथ के राय संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हैं के आपसे समझना चाहेंगे, सोनम रघुवंशी एक ढाबे में गाजीपुर से मिलती हैं, लापता होती है शिलोंग में और बरामदगी होती है गाजीपुर के एक ढाबे से, और एक नए खुलासे के साथ कि ये पूरी हत्या की जो कॉन्स्पिरेसी थी वो किसी और ने नहीं बल्कि सोनम ने ही रची थी। जी प्रीति, आपको बता दें, प्रीति जी मेरी आवाज सुन रही हैं आप? जी प्रीति जी, आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी का जो हत्या, उनके पति का हत्या का जो मामला था, वो सोनम देर रात एक चाय के ढाबे पे गाजीपुर, जो गाजीपुर से कुछ ही दूरी पे नंदगंज थाना क्षेत्र में आता है, वहां वो बदहवास हालत में उस ढाबे पे पहुंची और ढाबे वाले से कही कि वो आप मेरे घर पे मेरे भाई से या मेरी बहन से बात करा दीजिए। ढाबे वाले का मोबाइल लेकर के वो अपने परिजनों को इंदौर में फोन करती है और फोन करने के बाद वो अपना हालात अपने परिजनों को बताती है। फिर जब ढाबे वाले को शक हुआ तो उसने 112 पे पुलिस को उसकी सूचना दी कि ये लड़की एक हमारे होटल पे ढाबे पे रुकी हुई है। फिर बाद में वहां पुलिस तुरंत पहुंचती है, पहुंच करके उस महिला को अरेस्ट करती है और ले जा करके उसको हॉस्पिटल में अपने उच्च अधिकारियों को सूचना देते हैं। उसके बाद सारे अधिकारी उनको ले जा करके हॉस्पिटल में उनको प्राथमिकी करा रहे हैं। जी, यहाँ क्या के ये अब तक खुलासा हो पाया कि आखिर कैसे सोनम ने अपने सहयोगियों की मदद से राजा रघुवंशी को कत्ल किया? क्या ये प्यार से जुड़ा हुआ मामला है, प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें सोनम ने शादी तो कर ली लेकिन अपने प्रेमी के चलते अपने पति को मौत के घाट उतार दिया? थ्योरी क्या है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद अब तक क्या कुछ बता पा रही है? और गाजीपुर तक सोनम कैसे पहुंची, किसके साथ थी, कौन उसे वहां तक लेकर आया, इसके बाबत कोई जानकारी अब तक मिल पाई है? जी प्रीति, आपको बता दें कि प्रीति, सोनम का हालत ये है कि अभी कुछ बताने के लिए वो समर्थ नहीं है। यही उच्च अधिकारियों का बोला जा रहा है कि हमने ये अदर स्टेट का मामला है, हमने इंदौर पुलिस को सूचना दे दी है, वो वहां से निकल चुके हैं और जब आ जाए फिर वो सोनम को हैंडओवर करेंगे। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो यहाँ पर देखिए के संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि देर रात गाजीपुर में एक ढाबे में बदहवास सी हालत में सोनम मिलती हैं और ढाबा संचालक से ही वो फोन मांगती हैं, अपने भाई बहन को संपर्क करने के लिए कहती हैं। इसके बाद आखिरकार सोनम रघुवंशी के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन इस बीच जो बड़ी डेवलपमेंट आई वो शिलोंग से सामने आई। मेघालय पुलिस की तरफ से 3 लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया गया और जो जानकारी मिल रही है अब तक, जो थ्योरी सामने आई इन्वेस्टिगेशन के बाद, उसके मुताबिक जो स्थानीय गाइड्स थे, जो लोकल भाषा नहीं के अलावा और कोई भाषा नहीं जानते थे, उनका ये कहना था कि 23 तारीख को ही सोनम रघुवंशी जब होटल से निकली अपने पति के साथ में, तो उनके साथ में 3 और लोग थे। ये लोग आपस में हिंदी भाषा में बात कर रहे थे, जिससे डेफिनेटली वो गाइड वाकिफ नहीं था, वो नहीं जानता था इस भाषा के बारे में, लिहाजा वो क्या बात कर रहे हैं ये उसको नहीं समझ में आया। लेकिन इस गाइड का ये कहना है कि सोनम पीछे चल रही थी और बाकी चारों लोग लगातार आगे चलते रहे और एक सीढ़ियों वाली जगह है, काफ़ी बड़ी ऊंचाई पर ये लोकेशन मौजूद है, वहाँ सीढ़ियाँ चढ़ते इन लोगों को देखा गया था। और उसके बाद सबको एक नॉर्मल टूरिस्ट लगे और किसी ने इस ओर शको शुबा नहीं किया, क्योंकि किसी के हाव भाव से लग नहीं रहा था कि यहाँ पर कुछ गलत हो सकता है। लेकिन बाद में 2 जून को जिस तरीके से राजा रघुवंशी का शव बरामद होता है, उसके बाद ये पूरा मामला एक अलग ट्विस्ट लेता है। शुरुआत में कहा यह जाता है कि सोनम रघुवंशी किडनैप हो गई हैं, उन्हें अपहरण कर लिया गया है। लोकल गैंग्स के ऊपर भी आशंका जताई जा रही थी, कई तरह की बातें आ रही थी। परिवार यहाँ पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग भी कर रहा था, लेकिन लोकल पुलिस लगातार मामले को इन्वेस्टिगेट करती रही और आखिरकार इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है। सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, क्योंकि स्कूटी पर सवार होकर के ये लोग होटल से निकले थे और इसके बाद जो जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर जो लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स थे वहाँ पर घूमने के लिए गए थे, एक ऊंचाई, और ये देखिए सीसीटीवी फुटेज में ही कुछ और लोग भी पीछा करते नजर आते हैं।
तो ये बहुत क्लियर है कि सोनम के जो एसोसिएट्स थे जिन्होंने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया, वो लगातार राजा और सोनम का पीछा कर रहे थे। अब एक स्पॉट पर जाकर के इनकी बातचीत होती है एज पर गाइड, क्योंकि उसके मुताबिक राजा के साथ वो लोग बातचीत कर रहे थे। 4 लोग थे जो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर अचानक राजा लापता हो जाता है। कैसे, किन हालात में, इसका किसी को पता नहीं चला। पता तब चलता है जब परिवार के संपर्क टूट जाने के बाद सोनम का भाई और राजा का भाई शिलोंग पहुंचते हैं उनकी तलाश में। काफी मशक्कत के बाद राजा की बॉडी तो मिल जाती है, लेकिन सोनम लापता हो जाती है। और उसी के बाद से इस पूरे मामले में लगातार नित नई थ्योरीज सामने आ रही थी और आखिरकार ये बड़ा खुलासा कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में कोई और नहीं बल्कि पत्नी सोनम की इन्वॉल्वमेंट थी। उसके 3 सहयोगियों को पुलिस ने पकड़ लिया है हत्या के मामले में और सोनम भी गाजीपुर से पकड़ी गई हैं। एक ढाबे पर उनकी मौजूदगी देर रात पाई गई, जिसके बाद पुलिस की टीम ने उन्हें पकड़ लिया है और सखी सेंटर में फिलहाल गाजीपुर के रखा गया है, जब तक जिस थाने की पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है वो आकर उन्हें टेक ओवर नहीं कर लेती हैं। ये सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं। शिलोंग जब ये लोग पहुंचे तो जिस होटल में रुके थे, घूमने के लिए इन्होंने बाकायदा स्कूटी को रेंट पर लिया था। और ये देखिए स्कूटी से आते जाते, और पीछे कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं। और यही जानकारी मिल रही है, जो लोकल गाइड्स भी हैं वो भी यही बता रहे हैं कि इनके पीछे लगातार 2-3 लोग थे। और क्योंकि ये आपस में बातचीत भी कर रहे थे हिंदी में, तो उन्हें लगा कि ये एक दूसरे को जानते हैं, कहीं किसी को कोई संशय नहीं था। इस बीच सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह का बयान भी सामने आ चुका है, जो कह रहे हैं मेरी बेटी निर्दोष है, मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकती। शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी। मेघालय सरकार शुरू से ही झूठ बोल रही है। तो सोनम के पिता मेघालय सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, मेरी बेटी निर्दोष है। शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी और शुरुआत से ही मेघालय सरकार इस मामले में झूठ बोल रही है। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से भी यहां पर इस मामले में सोशल मीडिया पर एक ट्वीट साझा किया जा चुका है, जो मेघालय पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं कि ये क्लूलेस मामला था, लेकिन जिस तरीके से इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया, अब इसकी कड़ियां खुल चुकी हैं और सच सामने आ चुका है। इस बीच सोनम रघुवंशी के परिजन इस मामले में सोनम की इन्वॉल्वमेंट बतौर आरोपी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सोनम के पिता ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी निर्दोष है। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा, हाँ। अच्छा मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। तो बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो। हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पर, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बेटी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। क्या बोली वो? गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। तो यहाँ पर सोनम के पिता को भी आप सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने तो खुद संपर्क किया है, वो अपनी बेटी को कसूरवार मानने से इनकार कर रहे हैं। राजा रघुवंशी मामले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोनम रघुवंशी को पुलिस ने यूपी से पकड़ा है। मामले में मेघालय के गृह मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सुबह करीब 10:30 बजे उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस पूरे मामले में अब तक इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं
उसका खुलासा किया जाएगा। क्या कुछ कॉन्स्पिरेसी रही? जो पकड़े गए लोग हैं उनका बैकग्राउंड क्या है? सोनम को वो कैसे जानते थे? क्या वो किराए पर लिए गए गुंडे थे, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, या सोनम के एसोसिएट्स, सोनम के दोस्त जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया? सोनम की खुद की संलिप्तता क्या थी? क्योंकि सोनम के परिजन तो ये दावा कर रहे हैं कि सोनम यहां विक्टिम है। सोनम ने खुद संपर्क किया है अपने परिवार को, पुलिस ने नहीं पकड़ा है। और जिस तरीके से गाजीपुर से वो मिली है वो बदहवासी स्थिति में, इसका जिक्र पिता भी कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड कोंगल संगमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मामले को लेकर एक पोस्ट साझा किया और उन्होंने जानकारी दी कि राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम खुद शामिल थीं और उसने आत्मसमर्पण किया है।